अध्याय नंबर 4, बिलीफ द इंग्लिश अस्त्र। पिछले अध्याय में आपने इंग्लिश सीखने के लिए ईंधन और साइकोलॉजी के महत्व के बारे में सीखा। आपने यह भी सीखा कि मजबूत सकारात्मक भावनाओं को इंग्लिश भाषा को अवगत करने में कैसे जोड़ा जाए। पीक इमोशनल स्टेट के अलावा साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो आपको प्रभावी रूप से इंग्लिश सीखने में और इंग्लिश में महारत हासिल करने में मदद करेगा। इंग्लिश भाषा को अवगत करने का यह पावरफुल अस्त्र है जिसे हम बिलीफ यानी कि विश्वास या फिर आस्था के नाम से जानते हैं। विश्वास हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जो हमारे निर्णयों, भावनाओं और विचारों को सही दिशा में मार्गक्रमण करने का मार्गदर्शन करता है। विश्वास हमें बताता है कि क्या संभव है और क्या नहीं है। विश्वास सफलता के ताले खोलता है या फिर आपको असफलता की बाउंड्री में सीमित रखता है। हम इन बिलीफ्स को दो ग्रुप में रख सकते हैं, लिमिटिंग बिलीफ और एम्पावरिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ आमतौर पर एक नेगेटिव सॉफ्टवेयर है जो आपकी क्षमता और प्रदर्शन को सीमित करता है। दूसरे शब्दों में लिमिटिंग बिलीफ आपकी सफलता को सीमित कर देता है। हमारे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में जो हिडन करिकुलम है वो नेगेटिव या फिर लिमिटिंग बिलीफ का मुख्य स्रोत है। समय के साथ स्कूल लगातार स्टूडेंट्स के दिमाग में इन लिमिटिंग बिलीफ के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं। स्कूल में वर्षों के अध्ययन के बाद लगभग सभी स्टूडेंट्स इन लिमिटिंग बिलीफ को जिंदगी भर सच मानते रहते हैं, जैसे कि इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड और बहुत हार्ड है, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत साल लगते हैं, इंग्लिश बोलना बहुत प्रेशर का काम है, ग्रामर स्टडी नहीं करोगे तो जिंदगी भर इंग्लिश नहीं आएगी, इस जन्म में तो मैं इंग्लिश कभी नहीं सीख सकता। वन राइट आंसर मेंटालिटी किसी भी वाक्य को बोलने का एक ही सही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। मुझ में ही कुछ गड़बड़ है इसलिए मैं कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता। मेरे एग्जाम्स में कम मार्क्स आए हैं इसलिए मैं अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकता। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्लास में बैठना, नोट्स लेना और बुक्स पढ़ना है। कुछ ही खास लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखना बोरिंग और निराशाजनक है। इन लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ समस्या यह है कि ये इंग्लिश के बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। ये नकारात्मक विश्वास और भावनाएं आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं और गलत डिसीजन के परिणाम निराशाजनक होते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जो ये मानता है कि इंग्लिश सीखना बहुत कॉम्प्लेक्स और कठिन है, तो हर दिन इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत करने की उसकी संभावना बहुत कम होती है। वो तो बस किसी ने मजबूर किया इसलिए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है और वो लगातार संघर्ष करते रहता है। उस इंसान को ये भी लगता है कि केवल कुछ ही विशेष लोग इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में वो इंसान बहुत जल्दी निराश हो जाएगा। वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है इस बात को वो मान लेगा और वो जिंदगी भर ये सोचते रहेगा कि उसके साथ ही कुछ गड़बड़ है और फिर उसकी प्रोग्रेस धीमी होती है या फिर वक्त के साथ धीरे धीरे वो इंसान इंग्लिश सीखना छोड़ देता है। आखिरी में जो लोग ये मानते हैं कि क्लास, टेक्स्ट बुक और ग्रामर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग इन सारे अप्रभावी तरीकों का उपयोग करके एक लूप में फंसे रहेंगे और सालों साल इंग्लिश सीखते रहेंगे, अपनी पुरानी खटारा कार को उस हाईवे पर चलाते रहेंगे और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि विश्वास इतना महत्वपूर्ण अस्त्र है। यह हमारे दिमाग का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंट्रल सॉफ्टवेयर है जो हमारी भावनाओं, निर्णयों और एक्शंस का निर्माण करता है। आपका विश्वास सफलता या निराशा के बीच में खींची गई एक बड़ी रेखा है और ये रेखा आपको हर हाल में पार करनी है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारा विश्वास हमें ये बताता है कि हमारे अनुभवों का क्या मतलब है। उदाहरण के लिए किसी इंग्लिश शिक्षक ने आपकी गलतियों को एक स्पेसिफिक टाइम तक हर दिन बार बार सही किया है और आपको सब स्टूडेंट्स के सामने जलील किया। क्लास के बाकी लड़के और लड़कियां आप पर हंस रहे हैं, आपका इंसल्ट हो रहा है। इस शर्मनाक अनुभव के बाद आपका दिमाग इस घटना का एक अर्थ निकालता है। इंग्लिश सीखना यानी अपमान है, कष्टदायक और तनावपूर्ण है। इस तरह आपके हर निगेटिव बिलीफ को आपके इस अनुभव ने मजबूत बना दिया है। इन सारे इंसल्टिंग अनुभवों के बावजूद आपने इंग्लिश सीखने के इन दर्दनाक अनुभवों को कुछ वक्त के लिए दिल पर पत्थर रखकर झेल लिया, क्योंकि चाहे जो हो जाए
आपको इंग्लिश सीखनी ही है। जब आपका इंग्लिश से दोबारा सामना हुआ तो वो हमेशा इन लिमिटिंग बिलीफ के साथ ही हुआ है। इस वजह से आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीखने के और बोलने के हर नए अनुभव को सिर्फ नेगेटिव एंगल से ही देखते रहे। आपकी मान्यताएं बहुत ज़्यादा नकारात्मक थी और आप उन्हें बदल नहीं पाए। इसी वजह से एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर के रूप में सफल होने की अपनी क्षमता को आपने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। बहुत से इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स ने तो पूरी तरह से आशा खो दी है और उन्होंने इंग्लिश को अपना दुश्मन मान लिया है। इंग्लिश को अवगत करने के लिए आपको इन नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ्स को पावरफुल पॉजिटिव बिलीफ्स में ट्रांसफॉर्म करना आवश्यक है। पावरफुल का अर्थ है पावर देना, शक्ति देना। ये एक मजबूत एम्पावरिंग बिलीफ है, एक मजबूत विश्वास है जो आपको शक्ति देगा, जो भाषा को अवगत करने की आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। आपको इंग्लिश बोलने में जल्दी और आसानी से सफलता मिले, इसके लिए आपको किस प्रकार के एम्पावरिंग बिलीफ की आवश्यकता है? इंग्लिश सीखना आसान, इंटरेस्टिंग और रोमांचक है। मैं कुछ ही महीनों में फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ। गलतियाँ नॉर्मल है और आवश्यक है। यहाँ तक कि अमेरिकन व्यक्ति भी इंग्लिश बोलते वक्त गलतियाँ करते हैं। इंग्लिश बोलने का मुख्य उद्देश्य कम्युनिकेशन है, टेस्ट या स्कोर नहीं। ग्रामर स्टडी करने से और रूल्स को एनालाइज करके इंग्लिश बोलने से आपकी नेचुरली भाषा को अवगत करने की कला की हत्या हो जाती है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकता है। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। मैं इतने दिनों तक बस एक खराब मेथड से इंग्लिश सीख रहा था और अब मैं इसे बदल सकता हूँ। ये एम्पावरिंग बिलीफ है। ये कितने मजबूत है। लिमिटिंग बिलीफ्स की तुलना में इन पॉजिटिव बिलीफ से आपको सफलता मिलने की अधिक संभावना है। आप शायद कल्पना कर सकते हैं कि इन बिलीफ से आपके आत्मविश्वास और एनर्जी में कितनी बड़ी लहर छा जाएगी। लेकिन अब आप इन एम्पावरिंग बिलीफ्स को कैसे बनाते हैं? बड़ा ही सिंपल है। आप अपने दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम करते हैं। अपने बिलीफ्स को बदलने की एक पावरफुल मेथड है जिसे मॉडलिंग कहा जाता है। मॉडलिंग का मतलब है एक सफल व्यक्ति को ढूंढना और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और उनके जैसे बनने की कोशिश करना। उदाहरण के लिए, अब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिन्होंने इंग्लिश सीख ली है। आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा क्या किया और कैसे किया कि उनकी इंग्लिश में इतना निखार आया है। उनसे बात करें और उनकी साइकोलॉजी और उनकी मेथड के बारे में जानने की कोशिश करें। उन्होंने जो किया है वही आप करने की पूरी कोशिश करते हैं तो उनके जितनी ही सफलता आप हासिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सफल लोगों का अनुकरण आप करेंगे उतने ही आपके बिलीव्स स्ट्रांग होते जाएंगे। विफलता की बजाय सफलता पर ध्यान केंद्रित करके आप धीरे धीरे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यही कारण है कि मैंने ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम बनाया है। हमारे इस परिवार में हर सफल स्टूडेंट नए स्टूडेंट को हमेशा मार्गदर्शन और सलाह देते हैं। मुझे आशा है कि यह पुस्तक आपके विश्वासों को बदलने में मदद करेगी। अब आपका काम सफल इंग्लिश बोलने वालों को ढूंढना है, उन्हें रोल मॉडल बनाना है। आप उन्हें अपने शहर में ढूंढ सकते हैं या आपको वो ऑनलाइन मिल जाएंगे। जब आप उन्हें ढूंढ लो तो उनसे बिलीफ और उनकी इंग्लिश लर्निंग मेथड के बारे में पूछें, उनकी साइकोलॉजी और उनकी सफलता को स्टडी करें। जब मैंने ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम विकसित किया था तब मैंने बहुत सारे सफल इंग्लिश स्पीकर्स का अध्ययन किया। मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए, मैंने उनकी भावनाओं, मान्यताओं और उनके गोल्स और उनकी इंग्लिश सीखने की मेथड का विशेष अध्ययन किया। इस तरह से मैंने सक्सेसफुल इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए दुनिया की सबसे बेहतर और साइंटिफिकली प्रूवन लैंग्वेज लर्निंग मेथड बनाई है। याद रखें, विश्वास उन अनुभवों के अर्थों से बनते हैं जो हमें वास्तविक जीवन से मिलते हैं। जितना अधिक आप नकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, लिमिटिंग बिलीफ उतना ही मजबूत होता जाता है। आप इसी तरह से एम्पावरिंग बिलीफ को मजबूत बना सकते हैं।